The name of Allah, most merciful, most beneficent. आज जिस टॉपिक की बात करेंगे वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। इस एज की 2 वीडियोज़ होंगी। आज हम बात करेंगे कि इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ के एरा में क्या चल रहा था, और नेक्स्ट वीडियो होगी लिटरेचर की बात करेंगे कि इस एज में लिटरेचर में क्या काम हुआ। एलिजाबेथन एज 1558 से शुरू होती है और 1603 में ख़त्म होती है। इसे शेक्सपियरियन एज भी बोलते हैं क्योंकि शेक्सपियर इस एज में पैदा हुए और उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपनी कंट्रीब्यूशन दी। गोल्डन एज बोलते हैं, डिस्कवरीज की एज थी और इस एज में इंग्लैंड सुप्रीम पावर बना। उसके बाद इंग्लिश रिनेसां की बात कर चुके हैं हम पहले पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ जाए इंग्लिश रिनेसां की। मगर शेक्सपियरियन एज और इंग्लिश रिनेसां पर अलग वीडियो बनाएंगे। चलें बात करते हैं क्वीन एलिजाबेथ की। क्वीन एलिजाबेथ 1533 में पैदा हुई। उनके फादर का नाम हेनरी 8 था, जो कि पहले हुकूमत इंग्लैंड पर कर चुके थे। फिर इसके बाद इनके भाई एडवर्ड और उनकी बहन मैरी, जो कि स्टेप सिस्टर और स्टेप ब्रदर थे एडवर्ड और मैरी, उन्होंने हुकूमत संभाली। फिर एलिजाबेथ ने। इन्हें विर्जन क्वीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका ये ख्याल था कि शादी के बगैर वो अपने कंट्री को इतना डेवलप कर सकती हैं जितना वो शादी करके नहीं कर सकती। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टडोर डायनेस्टी की, जो सीरीज चल रही थी बादशाह और मलका की। क्वीन एलिजाबेथ उसकी आखिरी हुक्मरान थी। क्वीन एलिजाबेथ ने काफ़ी लैंग्वेज सीख रखी थी, जिनमें इटालियन, फ्रेंच, लैटिन, बेलिश, फ्लेमिश एंड आयरिश थी। क्वीन बहुत ज़्यादा चालाक थी, समझदार भी, और सबसे बड़ी बात वो रिस्पॉन्सिबल थी। अपने काम के साथ डेड ऑनेस्ट थी। वो अपने काम को काम समझती थी। उन्होंने एक बार इंग्लैंड को मनवाया पूरी दुनिया में। ग्रेटेस्ट क्वीन थी इंग्लैंड की। इस एज में कुछ डेवलपमेंट हुई हैं और कुछ चैलेंजेस थे इंग्लैंड को। पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट्स की। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फैशन, रिलीजन, एंटरटेनमेंट, पैट्रियोटिज्म, इन्फ्लुएंस ऑफ रिनेसां, स्पोर्ट्स। एक एक करके बात करेंगे। पहले बात करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। इनके पीरियड में इंग्लैंड के लोगों ने सुकून से ज़िंदगी गुजारी बगैर किसी लड़ाई के, क्योंकि इससे पहले वार का जो सिलसिला चल रहा था वो यहाँ आके रुक गया। कोई भी ऐसे आके हमला नहीं करता था। ये सब कुछ खत्म हो चुका था और एक पीसफुल जिंदगी थी। क्वीन का ये ख्याल था कि गॉड ने उन्हें एक हुक्मरान बनाया है, तो उनका ये हक है कि वो अपने फ़राइज़ को पूरी तरह ईमानदारी से अंजाम दें और इससे लोग फ़ायदा उठा सकें। इस पीरियड में ट्रेड बहुत अच्छे से चल रही थी, और दूसरी बात मर्चेंट कम्युनिटी जो है वो ग्रो कर रही थी। इंग्लैंड अब एक खूबसूरत और बाअसर तरीके से तरक्की कर रहा था। जंगों का, लड़ाइयों का जो सिलसिला था वो ख़त्म हो चुका था। आगे बात करते हैं, ये तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। अगर पॉलिटिक्स ठीक है तो कंट्री ठीक है, अगर पॉलिटिक्स नहीं ठीक तो कंट्री भी नहीं ठीक। आगे बात करते हैं रिलीजन की। रिलीजन तो क्रिश्चियनिटी था, मगर 2 फिरकों में बट गया था, एक कैथोलिक और दूसरे प्रोटेस्टेंट। सबसे पहले ये समझ लें कि कैथोलिक कौन थे और प्रोटेस्टेंट कौन थे। कैथोलिक वो लोग थे जो ये मानते थे कि चर्च की पावर जो है वो पोप के पास है। पोप बोलते हैं पादरी को। ये लोग कहते थे कि जीसस क्राइस्ट ने, जिन्हें हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, उनके बाद उन्होंने एक पोप मुकर्रर किया जिनका नाम पीटर था। वो चर्च को संभालता था और जो वो कहता था उसे सही समझा जाता था और उसकी बात मानी जाती थी। मगर जो प्रोटेस्टेंट हैं ये इनके खिलाफ हैं। ये पोप की पावर को नहीं मानते, ये पावर बस गॉड की मानते हैं। प्रोटेस्टेंट की बुनियाद मार्टिन लूथर ने रखी, जिनकी बात हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। अब क्वीन थी प्रोटेस्टेंट। उन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म को फरोग दिया और प्रोटेस्टेंट चर्च बनवाए। ये थोड़ा सा रिलीजियस वर्क था। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज थी जिनसे लोग इंटरटेन होते थे? उनमें फीस्ट,
फेस्टिवल्स, डांसिंग, जोस्ट, हंटिंग, प्लेज और थिएटर वगैरह भी थे जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आगे चलते हैं। पैट्रियटिज्म की इब्तिदा भी इसी एज में हुई। लोग प्राउड फील करते थे कि वो इंग्लिश पीपल हैं। पैट्रियटिज्म का मतलब है जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क के साथ मोहब्बत होनी चाहिए और उन लोगों से भी मोहब्बत होनी चाहिए जो इस मुल्क से प्यार करते हैं। पैट्रियटिज्म का बुनियाद भी इसी एज में हुई। अब आगे इन्फ्लुएंस ऑफ रिनेसां पहले भी बात कर चुके हैं कि इटली में फैला था। इसका मतलब है रीबर्थ। किस चीज की रीबर्थ? लर्निंग की। कौन सी लर्निंग? ग्रीक लर्निंग, ग्रीक आर्ट और क्लासिकल वर्क। ग्रीक लर्निंग जो थी और क्लासिकल वर्क जो थे पहले लिखे गए, इस एज में उन्हें एक नई शक्ल दी गई, एक नए अंदाज में लोगों के सामने पेश किया गया। जब लोगों ने इस किस्म के वर्क्स को रीड किया तो उनकी थिंकिंग अप्रोच जो थी वो चेंज हुई। नेक्स्ट बात करते हैं फैशन की। इस पीरियड में लोगों में ड्रेसिंग सेंस आई। वुमेन जो थी वो गाउन्स, हेट, स्कर्ट्स, अंडरवेयर, कॉलर्स, रफ्स एंड शूज पहनती थी और जो मेंस के लिए थी ड्रेसिंग वो डबलेट्स, ब्रीडर्स, अंडरवेयर, कॉलर्स, रफ्स, हैट्स एंड शूज। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम में थी चेस, कार्ड गेम, बिलियर्ड्स, गोल्फ, टेनिस, रेसलिंग एंड आर्चरी। ये तो थी डेवलपमेंट्स। अब हम बात करेंगे चैलेंजेस की। हाई ड्रिंकिंग रेट्स। लोग अपनी मुश्किलात से किनारा करने के लिए बियर पीते थे और बहुत सी अमवात इसकी वजह से भी हुई क्योंकि उस टाइम पे जो बियर थी वो बहुत ज़्यादा सस्ते दामों में मिलती थी। उसके बाद ब्लैक डेथ जिसका जिक्र पहले भी कर चुके हैं एज ऑफ चौसर में। इस वक्त ये वबा फिर से आई। इसकी वजह से लोग मरने लगे और क्वीन ने भी लोगों से मिलना बंद कर दिया। उसके बाद कई बार ये बीमारी फैली और आखिर में 1608 में इसका इख्तिताम हुआ। क्वीन ने इस वबा के डर से लोगों से मिलना छोड़ दिया था। कोर्ट वगैरह जो था वो बंद कर दिया था और मुकम्मल तौर पर आइसोलेट हो गई थी। उसके बाद जो है चैलेंज पोल्यूशन का था। पोल्यूशन बहुत ज्यादा थी। लोग गलियों और सड़कों पर कूड़ा फेंक देते थे और दरिया में जो वेस्ट मटेरियल था वहां फेंक देते थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां फैलने लगी जिनमें स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह थी। हेल्थ का निज़ाम भी ऐसे अच्छा नहीं था। उस टाइम पे जो हॉस्पिटल्स का शऊर था वो भी नहीं था इतना। बात करें अगर एजुकेशन की तो एजुकेशन ज्यादातर एलीट क्लास तक महदूद थी। लोअर क्लास या मिडिल क्लास के बच्चे जो थे वो काम और मजदूरी वगैरह करते थे। फूड में भी मुश्किलात थी क्योंकि एग्रीकल्चर का निज़ाम बहुत देर बाद इम्प्रूव हुआ। ये कुछ चैलेंजेस थे। उस आ जाता है एक इम्पोर्टेंट इवेंट, स्पेनिश आर्मेडा। अब स्पेनिश आर्मेडा को समझते हैं कि ये क्या है। एक लड़ाई लड़ी गई स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान 1558 में। स्पेन के जो किंग थे वो फिलिप सेकंड थे और इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ। अब रीजन को समझते हैं। किंग फिलिप जो थे स्पेन के, उनकी शादी हुई थी क्वीन एलिजाबेथ की सिस्टर मैरी से। जब मैरी की डेथ हुई तो उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को प्रपोजल भेजा शादी का। तो उन्होंने क्या वजह थी, वो क्यों शादी करना चाहते थे। अब जो क्वीन थी एलिजाबेथ वो प्रोटेस्टेंट थी और जो फिलिप सेकंड थे वो कैथोलिक थे और वो ये चाहते थे कि अगर क्वीन से शादी कर ली तो उसके बाद जो इंग्लैंड में निज़ाम होगा वो कैथोलिक होगा और प्रोटेस्टेंटिज्म खत्म हो जाएगा। मगर और जब उसे क्वीन की तरफ से रिजेक्शन मिली तो उन्होंने इंग्लैंड पर हमला कर दिया। स्पेन के शिप्स इंग्लैंड की तरफ समुद्री रास्ते से आ रहे थे और जो हवा का रुख था वो अपोजिट था। इंग्लैंड के जो शिप्स थे इन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाई, अपने शिप्स को आग लगाकर स्पेन की शिप्स की तरफ भेज दिए और जो स्पेन के शिप्स थे वो सारे जल गए और इस तरह से स्पेन को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और पॉइंट ये है कि उस टाइम पे स्पेन पावरफुल कंट्री था और इंग्लैंड पावरफुल नहीं था। इसके बाद इस लड़ाई के बाद जो सुप्रीम पावर बना इंग्लैंड। अब बात करते हैं क्वीन एलिजाबेथ की डेथ की। क्वीन एलिजाबेथ की डेथ 1603 में हुई। 45 ईयर उन्होंने हुकूमत की। कुछ लोगों का मानना है कि डेथ की वजह ब्लड पॉइजनिंग थी
لیکن پوسٹ مارٹم اس ٹائم پہ اجازت نہیں تھی پوسٹ مارٹم کرنے کی۔ جب کوئین ایلزابتھ کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد جو حکومت تھی وہ کنگ جیمز 6 کے ہاتھ میں آئی اور انہوں نے حکومت سنبھالی اور اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ کو ایک ہی برٹش حکمران کے انڈر کام کرنے کا موقع ملا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے تاکہ میں امپروومنٹ کر سکوں۔ اللہ حافظ۔